सोचकर देखिए, दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक वॉर शुरू होती है और अचानक से हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट करने की चीज़ नहीं रह गई है। ये सीधे हमारी रसोई और पॉकेट से जुड़ी एक बहुत ही अहम कड़ी बन चुकी है। चलिए देखते हैं आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इन नए लोकल झटकों और बढ़ती कीमतों से। फिर समझेंगे इनके पीछे का असली जियोपॉलिटिकल रीज़न। उसके बाद इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है इससे निपटने के लिए, और एंड में इस क्राइसिस के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है। दूध की कीमत से लेकर ग्लोबल मैरिटाइम ब्लॉकेड तक ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट, लोकल झटके और अचानक से बढ़ती हुई कीमतें। अब देखिए, अमूल और मदर डेयरी ने हाल ही में दूध के दाम में 2 रुपए पर लीटर का इजाफा किया है। सुनने में 2 रुपए शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे 13 महीनों बाद अचानक से ये प्राइस हाइक हुआ है। ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव जरूर आ रहा है। और बात सिर्फ दूध की नहीं है। इन बढ़ती कीमतों और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को भी बड़े स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सीधा 15% और सिल्वर पर 6% कर दी गई है। यहां तक कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। नेशनल लीडरशिप ने तो यहां तक सजेस्ट किया है कि इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए लोग फिलहाल 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। अब सीधे चलते हैं इन सबके पीछे की सबसे बड़ी वजह पर, वो जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट। असली खेल चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ईरान के आसपास के कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहां जो ब्लॉकेड हुआ है उसने पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स बुरी तरह से डिसरप्ट हुए हैं। ओमान के पास एक कार्गो शिप का डूबना इस बात का सबूत है कि सिचुएशन अब कितनी सीरियस हो चुकी है, और इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक हड़कंप मचा दिया है। दिखने में लग सकता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर जैसा ही कुछ है, लेकिन सोर्सेस की माने तो ये करंट डिसरप्शन उससे भी ज्यादा डेंजरस है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इस लेवल का टेंशन और रुकावट पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं देखी। ये अपने आप में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इन ग्लोबल टेंशन्स की सीरियसनेस का अंदाजा टॉप लेवल पर लिए जा रहे प्रिकॉशनरी मेजर्स से भी लगाया जा सकता है। हाल ही में वायरल वीडियोस और रिपोर्ट्स में देखा गया कि पीएम मोदी का कॉन्वॉय अब रिड्यूस करके महज 2 गाड़ियों का कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी इसी तरह की कॉशन बरत रहे हैं। ये क्लियर इशारा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है उसको यहाँ कितनी बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट का इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। नेशनल इकोनॉमिक डेटा बता रहा है कि होलसेल इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई दर अब 8.3% पर पहुंच गई है। ये फिगर पिछले 3.5 सालों में सबसे ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैक्ट्रीज के लिए कच्चा माल जैसे स्टील वगैरह काफी तेजी से महंगा हो रहा है। और यहाँ एक बहुत ही डरावना सवाल उठता है। सोचिए, अगर इस ग्लोबल ऑयल शॉक की वजह से क्रूड ऑयल $150 पर बैरल के खतरनाक लेवल तक पहुंच गया, तो आगे क्या होगा? यह हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। असल में इस टेंशन का असर करेंसी पर दिखना शुरू भी हो चुका है। रुपये यूएस डॉलर के मुकाबले 95.76 के रिकॉर्ड लो पर हिट कर चुका है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये 100 के मार्क को टच कर ले, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल्कुल आसमान छूने लगेगा। लेकिन रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से डार्क नहीं है। एक सिल्वर लाइनिंग भी है। आइए इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस पर बात करते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स का एक काफी पॉजिटिव असेसमेंट सामने आया है। उनका क्लियर कहना है कि फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी आज भी काफी स्ट्रांग है और यहां इन्वेस्टमेंट की ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी इस क्राइसिस को फेस करने का सॉलिड फाउंडेशन देश के पास मौजूद है। और इस फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं हमारे की इकोनॉमिक बफर्स, एक बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्ट्रांग क्रूड ऑयल रिजर्व्स और पिछले कुछ सालों में लगातार कम होता करंट अकाउंट डेफिसिट। यही वो शील्ड है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने के बाद भी हमारी इकोनॉमी एकदम डट कर खड़ी है। इसे अगर क्रिकेट की जुबान में समझें तो बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी बनती है। जब ग्लोबल इकोनॉमी के ओपनर्स इस झटके से आउट हो रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तब इंडियन इकोनॉमी एक मजबूत मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरह पिच पर डटी हुई है। ये वक्त इस बात को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है कि ये इकोनॉमी किसी भी बड़े शॉक को झेलने का दम रखती है।